दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण के प्रथम अध्याय की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, सावन मास में शिव महापुराण की कथा सुनने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आज से आपको प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज से भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। शिव महापुराण को 18 पुराणों में चौथा स्थान प्राप्त है और शिव महापुराण में 11 खंड हैं, 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। शिव महापुराण शिव की भक्ति और महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान शिव जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, अपने भक्तों को मनवांछित फल देने वाले हैं, नाम से ही जाने जाते हैं और महापुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनकी रहन सहन, उनके विवाह और उनकी पुत्रों के उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से वर्णन है। शिव, जिन्हें त्रिदेवों में संहार का देवता माना जाता है, इनकी उपासना बहुत ही सरल है। जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की सहजता और सरलता से आराधना करते हैं, भगवान उन पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव तो जल कटीले फल, जो न खाने वाले पदार्थ, धतूरा, बिल्वपत्र से अति प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें वस्त्र और अलंकारों की भी जरूरत नहीं है। भगवान शिव तो अवघड़ बाबा हैं। जटाजूटधारी, रुद्राक्ष की माला, बाघंबर धारण किए, चिता का भस्म लगाए, हाथ में त्रिशूल पकड़े, सारे विश्व को डमरू की ध्वनि से नचाते रहते हैं। भगवान शिव के वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा चंद्रमा विराजित है, जो जीवन काल का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा गया है, क्योंकि समुद्र मंथन में जब देवगण असुरगण बहुमूल्य वस्तुओं के लिए व्याकुल थे, जब कालकूट विष निकला तो सभी पीछे हट गए। विष ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो शिव ने महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। शिव के चरित्र का वर्णन करते हुए परोपकारी शिव पुराण की रचना की गई है। शिव पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है और वेद व्यास द्वारा रचित शिव महापुराण कथा का श्रवण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सभी भक्तों को श्रद्धा भाव से श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण की कथा के प्रथम अध्याय में श्री शौनक जी के प्रश्न करने पर श्री सूत जी ने उन्हें शिव महापुराण के उत्कृष्ट महिमा का वर्णन किया है। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप पूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, शिव की कथाओं का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान वैराग्य से रहित भक्ति से प्राप्त होने वाला विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम को, क्रोध आदि अपने मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इसे घोर कलिकाल में जीव आसुर स्वभाव के जीव हैं। इस जीव समुदाय को शुद्ध दैविक भक्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत धर्म बताइए जो सबसे कल्याणकारी, उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी है तथा पवित्र करने वाला उपाय से भी सर्वोत्तम है। निर्मल चित्त वाले पुरुष को शिव भक्ति की प्राप्ति हो जाए। शिव की भक्ति की प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में पुराण कथा सुनने का प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वह भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। वह अमृत स्वरूप तथा तेज है, परलोक प्रिय एवं उत्तम पुराणों में एक है। शिव महापुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, यह परम उत्तम शास्त्र है। इसका पठन और श्रवण साधन रूप है।
इससे मनुष्य शीघ्र ही शिव की भक्ति पद प्राप्त कर लेता है। इसके अध्ययन से ऋषि मुनियों ने अभीष्ट साधन माना है। इसी से इसका प्रेम पूर्वक श्रवण संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जन्म में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। ज्ञान वैराग्य भक्ति का आदर के लिए इसका अवश्य श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य पुराण परमात्मा के समान विराजमान है। सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इसका नित्य पढ़ता है, पठन करता है, प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, वह पुण्य आत्मा है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम मनुष्य इसका आदर करता है उसको भगवान शिव अपने पदधाम प्रदान करते हैं। जो मनुष्य इस शिव महापुराण ग्रंथ का पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है वह सब प्रकार के भोगों को भोग कर शिवधाम को प्राप्त होता है और सदा सुखी होता है। शिव महापुराण निर्मल तथा शिव का सर्वस्व है। जो इस जन्म में और परलोक में सुख चाहता है उसे आदर से इसका सेवन करना चाहिए। यह विरमल शिव पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः इसका श्रवण तथा प्रेम पूर्वक विशेष पाठ करना चाहिए। दोस्तों, अब हम कथा में जानेंगे शिव महापुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय, संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, सूत जी आप धन्य हैं, आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आपने बहुत दिव्य और अद्भुत कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याणकारी एवं श्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात आज हमने आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक सुन ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं? कृपा करके बताइए। सूत जी बोले, मुनि, जो व्यक्ति पापी दुराचारी नित्य बुरे कर्मों में डूबे रहने वाला है वे भी इस पुराण की श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी से जानकार मुनि इस शिव पुराण का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। बहुत पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में दरिद्र, दुर्बल एवं वैदिक धर्म से विमुख था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उन्होंने वैश्यों, ब्राह्मणों, शूद्रों को मारकर उनका धन हड़प लिया था। उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म कार्यों में नहीं लगता था। एक दिन वह घूमता घामता दैव योग से प्रतिष्ठानपुर प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। शिवालय जा पहुंचा जहां बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठा थे। वह देवराज ठहर गया। देवराज ब्राह्मण को तेज ज्वर आ गया। उस ज्वर से बहुत पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा कर रहे थे। ज्वर पीड़ा से ग्रसित ब्राह्मण शिव पुराण कथा निरंतर सुनता रहा और वह 1 मास के बाद ज्वर से चल पड़ा। यमराज के दूत आए और उसे बांधकर यमपुरी ले गए। इतने में शिव के गण आ गए। सभी गण के हाथ में त्रिशूल, रुद्राक्ष की माला, माथे पर भस्म लगाए यमराज के दूतों को मार्ग धमका के देवराज को छुड़ाया और अद्भुत विमान पर बैठाकर शिव के दूत कैलाश पर्वत की तरफ जाने लगे। उस समय यमपुरी के कोलाहल मच गया और धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। साक्षात दूसरे रुद्र के समान शिव के गण को देखकर उनका पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय से उन शिव दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात वे दूत कैलाश पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण देवराज को दया सागर सांब शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाराज सूत जी,
आप सर्वज्ञ हैं। इस कथा को सुनकर मेरा मन आनंदमय हो रहा है, अतः आप भगवान शिव प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक, तुम्हारे सामने गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी हो तथा वेद वेदांताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकट एक वास्कल नामक गांव है, जहां सब महापापी वैदिक धर्म से विमुख एवं कुकर्मी वास करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी और खल हैं। जहाँ की द्विज ऐसे हैं, वह अन्य वर्णों का क्या कहना। अन्य धर्मों वाले भी अधर्मी एवं खल हैं। वे सब नित्य अपने भोगों में लगे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां पापचारिणी एवं व्यभिचारी हैं। वे सदाचार से सर्वदा शून्य हैं। वहाँ पर दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक गांव में किसी समय एक बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह घोर पापी एवं दुरात्मा था। यद्यपि उसकी पत्नी बहुत सुंदर एवं आदर्श थी, तब भी वो कुकर्म पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी था। इस पर भी चंचुला अपने धर्म से विमुख नहीं हुई। वह अपने सत्कर्म में लगी रही, लेकिन कुछ दिन बाद वह पत्नी भी दुराचार में डूब गई। इस प्रकार दोनों पति पत्नी दुराचार में डूब गए। बहुत समय बीत गया। कुछ समय बाद वह बिंदुक नामक दुराचारी की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूर्ख पापी विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ और पत्नी चंचुला मूढ़ बुद्धि वाली अपने पुत्रों के साथ घर में ही रही। कुछ दिन बाद सभी तीर्थयात्रियों के साथ मेला घूमने यत्र तत्र गई। ऐसे ही घूमती घामती किसी देव मंदिर गई। वह अपने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम एवं वैदिक कथा सुनी। ब्राह्मण कथा के दौरान कह रहे थे कि जो स्त्रियां दूसरे पुरुष के व्यभिचार करने वाली हैं, मरने के बाद यमलोक जाती हैं। तब यमराज के दूत उनके योनि में तपे हुए लोहे का राड डालते हैं। पौराणिक कथा के भय से चंचुला कांपने लगी। जब कथा समाप्त हो गई और सुनने वाले सब लोग वहां से चले गए, तब वह भयभीत नारी अंत में शिवपुराण कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी। मुझसे बहुत दुराचार हुआ है। आप हम पर कृपा करके कोई उपाय बताइए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत होकर मुझे अपने पर धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ। मैं अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। न जाने मुझे किस किस घोर दुर्गति में पड़ना पड़ेगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को कैसे देखूंगी। जब मेरे गले में बलपूर्वक फंदे बांधेंगे तो मैं धीरज पूर्वक कैसे सहन करूंगी। जब शरीर को टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे तो उस घोर यातना को कैसे सहूंगी। हे ब्राह्मण, अब आप ही मेरे गुरु माता पिता हो। अब मैं शरण में आई हूँ, मेरी उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, शौनक, यह वैराग्य से पूर्ण दीन चंचुला ब्राह्मण के शरण में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात यह है कि इस वैराग्य कथा शिव का सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, भगवान शिव के शरण में जाओ, तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें शाम्ब शिव का उत्तम गति प्राप्त होने वाली कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हारे दोष समाप्त हो जाएंगे। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने पश्चाताप को ही पापियों को मोक्ष का उपदेश बताया है। जो पश्चाताप करता है वही पाप का प्रायश्चित करता है। जो व्यक्ति अपने पाप का पश्चाताप कभी नहीं करता, उसकी उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। जिसके आत्मा में जगदम्बा और शिव का वास हो, उसको शाम्ब शिव का पश्चाताप प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है। अतः इस शिव कथा का आदर करना चाहिए। यह भय रोग का नाश करने वाली शिव की कथा सुनकर अपने हृदय में मनन करना चाहिए, जिससे पूर्णतः
चित्त की शुद्धि हो जाती है, जिससे महेश्वर के दोनों पुत्रों ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। महेश्वर की कृपा से दिव्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिसका चित्त माया के बंधन से बंधा है वह पशु है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों को मन से हटा लो और भक्ति भाव से इस भगवान शंकर के परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और मौन की प्राप्ति होगी। जो निर्मल मन से भगवान के चरणों का वंदन करता है उसको एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक इतना वह ब्राह्मण कह के चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया था। वह महात्मा भगवान में लीन हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन ब्राह्मण के उपदेश सुनकर आंखों में आंसू छलक आए। वह चंचुला ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैं कृतार्थ हो गई है। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में आप श्रेष्ठ, आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। इस शिव महापुराण की वैराग्य कथा सुनने के लिए मेरे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। तदंतर उस ब्राह्मण ने उस चंचुला को शिव पुराण का उत्तम कथा सुनाई, जो भक्ति वैराग्य ज्ञान को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस ब्राह्मण की पत्नी का चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया और शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बार बार चिंतन होने लगा। कुछ समय बाद ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त उस चंचुला ने बिना कष्ट के अपने शरीर को त्याग दिया। इतने में भगवान त्रिपुरारी शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान आ गया और चंचुला उस पर बैठ गई। शिवगढ़ शीघ्र ही शिव के पास पहुंचा दिए। शिवपुरी पहुंचकर उसने सनातन देवता भगवान शिव को देखा, त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उन्होंने वाम अंग में देवी गौरी को बैठा रखा था, जो विद्युत की तरह तेज थी। गौरी महादेव जी कपूर के समान थे। सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। इस प्रकार भगवान शंकर के परम दर्शन पाकर वह चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। वह भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम कर रही थी। उसके नेत्रों से आनंद खुशी की अश्रुओं की धारा बह रही थी। उस समय भगवती पार्वती और शंकर अपने पास बुलवाए और सौम्य दृष्टि से उसकी तरफ देखकर सूत जी बोले, शौनक, पार्वती ने चंचुला को अपनी प्रिय सखी बना ली। फिर चंचुला बोली, पार्वती माता से, आप सच्चिदानंदिनी हैं। आप संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश का सारा शक्ति आप ही में है। सूत जी कहते हैं, शौनक, सतगति प्राप्त चंचुला उमा स्तुति करती हुई चुप हो गई। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ गए। तब करुणा से भरी शंकर प्रिया देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से पूछा, चंचुला सखी, तुम्हारे प्रेम से स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान मांगती हो? चंचुला बोली, मेरे पति की क्या गति हुई मैं नहीं जानती। हे महेश्वरी, मैं अपने पति से संयुक्त हो पाऊँ ऐसा उपाय बताइए। मेरे पति वैश्या के प्रति आसक्त और पाप में ही डूबे थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वह किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरिराज बोली, तुम्हारे पति घोर पापी थे। उसका पाप बहुत बड़ा था। वह अपने पाप भोगों को भोग कर विंध्य पर्वत पर पिशाच रूप हुआ है। इस समय नाना प्रकार का क्लेश उठा रहा है। सूत जी बोले, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर वह चंचुला महान दुखी हुई। फिर वह पत्नी महेश्वरी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करती है, हे देवी, मेरे दुष्ट पति का अब उद्धार करिए। मेरे पति की उत्तम गति कैसे होगी यह शीघ्र बताइए। पार्वती बोली, अगर तुम्हारे पति शिव पुराण की कथा सुन लेते हैं तो दुर्गति को पार करके उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। यह वचन सुनकर चंचुला ने मस्तक झुकाकर प्रार्थना की, माता, मेरे पति को शिव पुराण कथा सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया को बड़ी दया आई
और माँ पार्वती ने शिव के उत्तम कथा का गुणगान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरु को बुलाया और प्रसन्नता पूर्वक कहा, तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए तुम इन सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाभयंकर और घोर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी प्रिय सखी चंचुला का पति था। वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। वह संध्या आदि नित्य छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था। वह निर्दयी था, पराये घरों में आग लगा देता था। वह चंडालों से प्रेम रखता था और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। वह पापी पत्नी का परित्याग कर दुष्टों में आनंद मनाता था। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। वह घोर यमपुर गया। पापों को भोग कर वह दुष्ट विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं जाकर आप अपने दिव्य प्रवचन शिव पुराण कथा करो, जिससे उसके सभी पापों का नाश होगा। शिव पुराण की कथा सबसे उत्कृष्ट कर्म है। इससे इसका हृदय सभी पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। और फिर तुम बिंदुक को विमान पर बैठाकर भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक फिर महेश्वरी उमा का संदेश पाकर वह गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने चंचुला के साथ विमान पर बैठकर वहां तुम्बरु वेग से उस विंध्य पर्वत पर पहुंचे। वहां पिशाच रहता था। उन्होंने उस पिशाच को देखा। विशाल शरीर था, आकृति उसकी बहुत विकराल थी। उत्तम कीर्ति करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस भयंकर पिशाच को बांध दिया। फिर तुम्बरु ने कथा सुनाने के लिए स्थान और मंडप की रचना की। तब चारों तरफ से कथा सुनने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हो गए। तुम्बरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बैठाया। शिव पुराण के महात्म्य से लेकर शिव पुराण का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण कथा सुन के सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। उस परम पुराण को सुनकर वह पिशाच अपने पिशाच शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, एक धार्मिक पुरुष के समान हो गया। वह त्रिवेदधारी चंद्रशेखर रूप के समान हो गया। वह अपनी पत्नी चंचुला के साथ शिव और माता गौरी का गुणगान करने लगा। फिर सभी देवर्षि इन दोनों पति पत्नी को देखकर उनका मन आनंदित हो गया। भगवान शिव के चरित्र को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक शिव के यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और बिंदुक चंचुला दिव्य विमान पर बैठकर आकाश की ओर चलते हुए बड़ी शोभा पाने लगी। वह चंचुला गौरी की सखी हो गई और दोनों पति पत्नी उस अविचल परम धाम को प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों, आज की कथा में आज हमने श्रवण किया है कि बिंदुक और चंचुला को कैसे शिव पुराण की कथा से उद्धार हुआ और शिवलोक की उन्हें प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आप इस कथा का श्रवण अवश्य करें। आशा करती हूँ कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।